द न्यूज़ नेटवर्क का बिल्कुल रियलिटी टेस्ट हमको दिखा रहा है, रियलिटी चेक है एकदम, बिल्कुल एकदम ग्राउंड पर। कितने वर्ष हो गए होंगे इसको यूज किए हुए? ताले को देखिए जरा, मुझे लगता है फोरेंसिक टीम को लेकर आना पड़ेगा। जंग लगा हुआ ताला है। हम 7-8 साल पहले बना था, उससे पहले प्लान था ये यहाँ डॉक्टर को बैठने का और सुविधा देने के लिए। और ऐसा तो है नहीं कि फ्री में बना होगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अपने घर से ला करके इन्होंने पैसा दिया होगा। हो सकता है दिया भी हो, नहीं दिया हो, इसकी पड़ताल इस विभाग के विभागीय अधिकारियों की होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का ये नज़ारा है? ये अभी तो बंद पड़ा हुआ, लेकिन यहाँ नहीं बैठते, अंदर गांव में बैठा है मैं डॉक्टर। हाँ जी। ये किस लिए बनवाया फिर? ये तो सरकार को पता होगा क्यों बनवाया उन्होंने। जो महिला गर्भावस्था में होगी, शिशु की तबीयत खराब हो जाएगी, वो शिशु किस प्रकार यहाँ से जाएंगे? जो डॉक्टर है या जो कोई भी आवा जिसके अंडर में जो है भाई से साफ सफाई करवावे, दवाइयाँ वगैरह रख। तो सब जब आते हैं तो यहाँ से कूद के जाते हैं हवाई जहाज से, ऐसे कैसे जाते हैं? ऐसे कूद कर जाते हैं डायरेक्ट उसमें, क्योंकि अगर वो जाते तो कहीं तो पैरों के निशान होते जहाँ पर वो जगह बना होता कि हाँ यहाँ पर पैर रख करके जा रहे हैं, ईंटे पे पैर रख करके जा रहे हैं, कहीं तो जाते हैं। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। दिल्ली में तो चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं आपकी नहीं, यहाँ पर तो हम जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवा करके रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा है। ये कौन सा क्लिनिक काम कर रहा है, ये जरा बताइए आप हमें। अधिकारी और डॉक्टर इसका जवाब देंगे, इन्हें देना चाहिए, और धामी जी आपको एक्शन लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस पूरे रियलिटी चेक को लेकर के जो द न्यूज़ नेटवर्क बिल्कुल ग्राउंड पर आकर के आपको दिखा रहा है? खुल करके कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। इस बेहतरीन काम के लिए आप कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए 10 में से कितना नंबर देंगे। देखिए, दिल्ली में आप देख रहे होंगे कि मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि सभी लोग को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। इस स्वास्थ्य लाभ हेतु हर जगह बदलाव की बयार है, कोशिश की जा रही है कि सबको बदला जाए। तो हमने सोचा कि हम भी कुछ पड़ताल कर लेते हैं, रियलिटी चेक कर लेते हैं कि क्या उत्तराखंड में और ख़ासतौर पे रुड़की क्षेत्र में भी क्या कोई ऐसा जगह है जहां पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाया गया। आइए हम आपको लेकर के चल रहे हैं। हमें पता चला कि रुड़की में भी आयुष्मान आरोग्य मंदिर है। मैंने कहा यार बहुत अच्छी बात है, पता करना चाहिए कहाँ पर है, लोग उसका लाभ कितना उठा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं। अब वहाँ पर इलाज कौन करवाएगा पता नहीं। सड़कें दिखाइए ज़रा। इस आरोग्य मंदिर का जो उद्देश्य देखिए ये है, ये लगता है देखिए आयुष्मान भारत लिखा हुआ है और ये गेट अच्छा बंद पड़ा है। वाह, बिल्कुल लाइव आप देख रहे हैं इस वक्त और सारी बातें हम आपको यहीं पर दिखाएंगे। ये है द न्यूज़ वाला नेटवर्क का पूरा रियलिटी चेक। आइए देखिए, ये देखिए, ये हमें मिल गया आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और थोड़ा सा डर इस बात का भी हो सकता है कि कहीं अंदर डॉक्टर अंदर ना हो छुपे हुए, कहीं इलाज कर रहे होंगे। क्योंकि क्या है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो बने थे वो इसलिए बने थे कि यहाँ पर मंदिर में, इस मंदिर में पुजारी नहीं बैठेंगे, इस मंदिर में बैठेंगे डॉक्टर। अब अंदर बैठे होंगे, ध्यान साधना कर रहे होंगे, लेकिन इतने समय से अगर ये बंद है, देखिए जंग लगा पड़ा है। और सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, देखिए लिखा क्या है, पढ़ लीजिएगा बहुत ध्यान से। आयुष्मान भारत आयुष्मान आरोग्य मंदिर खंजरपुर, आरोग्यम परम धनम, ब्लॉक रुड़की, जनपद हरिद्वार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हरिद्वार। अब सवाल यह है कि आखिर ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने साहब ये तो बना दिया, कह दिया कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और ऐसा तो है नहीं कि फ्री में बना होगा, मतलब ऐसा भी नहीं है कि अपने घर से ला करके इन्होंने पैसा दिया होगा। हो सकता है दिया भी हो, नहीं दिया हो, इसकी पड़ताल इस विभाग के विभागीय अधिकारियों की होनी चाहिए कि अपने घर से पैसे दिए थे या जनता के टैक्स का पैसा इस्तेमाल किया था। और देखिए, ये तकरीबन जब भी बना होगा, रंगाई पुताई तो अच्छी हुई है, रंगाई पुताई अच्छी हुई है, लेकिन ये देखिए कितने वर्ष हो गए होंगे इसको यूज़ किए हुए। ताले को देखिए ज़रा, मुझे लगता है फोरेंसिक टीम को लेकर आना पड़ेगा। जंग लगा हुआ ताला है, मतलब आप मान सकते हैं कि बस 2 घंटे पहले ही बंद करके गए होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ऐसा तो हो नहीं सकता। और ये देखिए, हाँ इस हो सकता है, ये देखिए हड्डे आकर के बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग अपना इलाज करा रहे होंगे। कमाल की बात है, और कमाल का ये जो है पूरा सिस्टम चल रहा है कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर सकता है कि आपको
आयुष्मान आरोग्य मंदिर बना करके जब सरकार दे रही है तो अधिकारी उसको क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? और मैं बता दूं, इस आरोग्य मंदिर का लाभ कौन उठा सकता है? लाभ उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लाभ उठा सकते हैं जो दिहाड़ी मजदूर हैं, लाभ उठा सकते हैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसीलिए गांव के क्षेत्र में ये आरोग्य मंदिर बना है। इतना अंदर बना है कि हम आते आते हम ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर बना भाई, वो भी हमने चेक कर लिया, चलिए बन गया, अच्छी बात है। अनुसूचित जाति जनजाति से जो आते हैं उनके लिए ये है, जो निराश्रित है आदिवासी हैं उनके लिए ये है, जिनके घर कच्चे दीवार हैं, कच्ची छत वाले लोग हैं उनके लिए ये है, और 16 से 59 साल की जो उम्र है, जो भी वयस्क है परिवार में, वो इलाज करा सकता है। और साथ में जो भूमिहीन परिवार है वो भी मुफ्त इलाज करा सकता है। लेकिन वो मुफ्त इलाज कराएगा कहाँ? ये जाएगा कैसे? मतलब ये सांप बन करके जाएंगे, देखिए ये नीचे से जाएंगे किससे, मतलब जाएंगे कैसे भाई? आज तक ये खुला ही नहीं, आपको लग रहा है? और देखिए अगर कभी खुला होता, डॉक्टर महोदय या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी महोदय पैसा लगाने के बाद कभी आए होते तो शायद ये तो हटा होता। सबूत दिखा रहे हैं हम आपको पूरा। रियलिटी चेक द न्यूज़ नेटवर्क पर आप इस वक्त देख रहे हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जिस तरीके से दिल्ली में सब कुछ देखा जा रहा है कि बार बार साहब नाम बदल दे रहे हैं। अरे नाम बदलने के साथ साथ छोड़ दो, यहाँ तो बने हुए पता है कितना समय हो गया। और ये देखिए पंप है साहब, पंप भी सरकारी विभाग से लगा होगा, हो सकता है इसका भी अधिकारियों ने पैसा अपने जेब से दिया होगा। और ये देखिए ये क्या है, ये किस तरीके से स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, किस तरीके से आरोग्य मंदिर ये बना करके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, जनता के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करेंगे? इधर से जाएंगे कोई सांप काट लेगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। डॉक्टर को बुलाइएगा, डॉक्टर को भेजिएगा इधर, ये डॉक्टर महोदय आएंगे और आकर के यहाँ जाएंगे और जाकर के उनसे साफ करवाइए, पैसा उन्होंने लगवाया भाई। और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ साहब, कैसे काम चलेगा? अब सोच कर देखिए ना, आप लोग स्वास्थ्य के नाम पे कितना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। और कौन सा मंत्री है भैया? हाँ, मंत्री तो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे, ऐसे सपना पूरा होगा। और ये देखिए एक और दिखा रहे हैं हम आपको, ये है मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र खंजरपुर ब्लॉक रुड़की हरिद्वार। रुड़की ब्लॉक का पैसा होगा, स्वास्थ्य विभाग का पैसा होगा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सब कुछ बनाया गया। और ज़रा वाइड एंगल में दिखाइए, ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के द्वारा ये डेवलप किया गया पूरा सिस्टम है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वारा बनाया गया सिस्टम है। रंगाई पुताई अच्छी हुई है, मेहनत अच्छी हुई है बनाने में, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। और यहाँ तक ये पहुँचेंगे कैसे डॉक्टर, ये बताइए? पहुँचने का कोई रास्ता है, कोई मार्ग है तो बताओ। ओ भाई बच्चों जरा इधर आइएगा, जरा इधर आइएगा, आ जाओ जाओ इधर आ जाओ। इधर कहाँ जा रहे हो? शकल जरा दिखाओ उन लोग की। आ तो जाओ, इधर आ जाओ, यहीं रहते हो आप लोग? अरे आ तो जाओ, आ जाओ, यहाँ तो आ जाओ। देखिए ये लोग आ रहे हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं भाई। द न्यूज़ नेटवर्क का बिल्कुल रियलिटी टेस्ट हमको दिखा रहा है, रियलिटी चेक है एकदम, बिल्कुल एकदम ग्राउंड पर। ये देख रहे हैं आप, ये जाएंगे कैसे डॉक्टर यहाँ पे? कभी गए यहाँ पे? डॉक्टर साहब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ जरा। हाँ क्या? अरे कोई एक्शन आपके ऊपर नहीं होगा, कोई एक्शन नहीं लेगा। मैं कह रहा हूँ ये डॉक्टर अभी तक यहाँ आए कि नहीं आज तक? पता नहीं जी हमें, अभी तक तो कोई नहीं आया यहाँ। अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया ना? नहीं आया। जैसी सुविधा यहाँ मिलनी चाहिए थी वैसी सुविधा हो नहीं पाई यहाँ। कंप्लीट तो कर रखा है इसे, मगर वैसा अभी तक हुआ नहीं कोई ऐसा। कितना साल हो गया? ये कितने साल हो गए? कम से कम 10-12 साल तो हो गए होंगे। 10-12 साल पहले बना था ये? कम 7-8 साल पहले बना था। उससे पहले प्लान था ये यहाँ डॉक्टर को बैठने का और सुविधा देने के लिए। 2018 में आरोग्य मंदिर की जब आरोग्य आयुष्मान की भारत की बात हो रही थी, आप लोग का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है? हाँ बना हुआ है सर, बना हुआ है। हाँ बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। यहाँ कोई सुविधा ही नहीं मिल पाई, ना कोई यहाँ कोई यूज़ हुआ अभी तक। चलो अच्छी बात है कि आप लोग आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड जी करते हैं। आयुष्मान कार्ड तो इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ये देखिए मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र जो खुला हुआ है, कैसे महिला यहाँ पे जो गर्भावस्था में होगी, मैं बहुत खुले तौर पर बोल, कैमरा जरा वहाँ से दिखाइए आप, जो महिला गर्भावस्था में होगी, शिशु की तबीयत खराब हो जाएगी, वो शिशु किस प्रकार यहाँ से जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, कुछ बताएंगे? कुछ बताएंगे आप? अच्छा चलो भाई ये काम करने जा रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरा दिखाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर जाएगा कोई कैसे भाई? आप ये जरा कैमरा मैन मुझे दिखाइए तो, क्या कह रहे भैया? जब कोई है ही नहीं, कोई जाएगा कैसे? और ये देखिए पूरा जूम करके दिखाइए आप, दिखाइए जरा आप, कमाल की स्थिति है। मतलब ये बनाया इसलिए गया था ताकि जो हमने कैटेगरी बताई वो लोग इसके अंदर आ सकें। और यदि कोई मान लीजिए गर्भावस्था में है, किसी की कोई समस्या है, बच्चों की बीमारी है, तो ये लोग आ कर के कम से कम यहाँ पर इलाज करा सकते हैं। और यहाँ
इस मंदिर में जो आरोग्य मंदिर है पूरा, इस आरोग्य मंदिर में पुजारी नहीं बैठता, डॉक्टर बैठते हैं। पर कहाँ बैठते हैं ये सीएमओ साहब बताएंगे साहब। और एक बात बता रहा हूँ आपको, जब तक अधिकारी महोदय आकर के स्टूडियो में बता नहीं देते कि आखिर यहाँ पे कौन सा डॉक्टर बैठता था, कब बैठता था, कभी बैठा है साहब यहाँ पे डॉक्टर? अच्छा रुको तो भाई, 2 मिनट रुक। कभी डॉक्टर बैठे यहाँ पे? कभी नहीं देखा जी डॉक्टर। नहीं देखा आपने? नहीं जी। और कितने साल हो गए बने हुए? इसे ऐसे हो गए होंगे 6-7 साल बने हुए 6-7 साल हो गए। जी। और डॉक्टर साहब यहाँ आए नहीं? नहीं जी, अब कभी कोई इलाज हुआ यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं हुआ। बताओ भाई। चलिए भाई, मतलब हम तो बिल्कुल लाइव और रियलिटी टेस्ट दिखा रहे हैं आपको। एक तरफ आरोग्य मंदिर, जो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का नाम लेकर के बड़े बड़े काम किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ अधिकारी यहाँ पर उत्तराखंड में, हरिद्वार में, रुड़की में काम की जगह पे कांड कर रहे हैं। ये कौन सा कांड है साहब? खुले तौर पर बोल रहा हूँ, ये कांड है जनता के पैसे की भरपूर बर्बादी। किस तरीके से आपके पैसे का इस्तेमाल किया और पैसे का इस्तेमाल करके बना दिए बिल्डिंग। अब बिल्डिंग फ्री में बना नहीं होगा, लेकिन बनाने के बाद इस ना बिल्डिंग का इस्तेमाल हुआ, ना यहाँ पर कोई स्वास्थ्य की सुविधाएं दी गई, ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर आया, ना कोई इक्विपमेंट्स आया। और कोई भरोसा भी नहीं है कि कोई डॉक्टर यहाँ नियुक्त भी हो सकता है, और होगा भी, आ भी रहा होगा, और इक्विपमेंट्स भी आगे होंगे मात्र कागजों में। क्योंकि सरकार की कागजों की कार्रवाई बहुत मजबूत होती है। इसी कागज़ की कार्रवाई पूरी तरीके से चल रही है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम पर पूरा काम चल रहा है। और ये देख रहे हैं आप, पूरी बिल्डिंग बना दी गई है। देखिए हमारे कैमरामैन महोदय अंदर दिखा रहे हैं पूरा कि अंदर की स्थिति क्या है। क्या आपको लगता है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनाए गए आयुष्मान आरोग्य मंदिर का ये नज़ारा है? आपको लगता है बात? ये कब से चल रहा भैया, पता आपको? इनको पता ही नहीं है। चलिए कोई बात, बिल्कुल रियलिटी टेस्ट, एकदम रियलिटी चेक हम आपको कर रहे हैं। और ये रियलिटी चेक हम आपको दिखाएंगे द न्यूज़ नेटवर्क का, बिल्कुल ग्राउंड की पड़ताल। क्या कहेंगे आप? मैं फिर से सवाल कर रहा हूँ, आखिर कहाँ गए वो अधिकारी, उस विभाग के अधिकारी जिस विभाग के अधिकारियों ने इसे बनाने की मेहनत की होगी, जिस विभाग के अधिकारियों ने कहा होगा कि साहब हम तो बना करके रहेंगे क्योंकि जनता की सेवा करनी है। अब जनता की सेवा करने के लिए जनता का ही पैसा लिया और जनता का पैसा लेकर के बनवा दिया। बनवाने के बाद ये अधिकारी गायब है, डॉक्टर गायब है। और मैं कह रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी, इन अधिकारियों के ऊपर भी सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। आखिर ये कौन सा अधिकारी था जिसके शासनकाल में काम हुआ? कौन सा अधिकारी था जिसने बनवाया? आखिर सीएमओ साहब कहाँ हैं? आखिर स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारी कहाँ हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सिर्फ और सिर्फ बोला जाएगा तभी जाकर के वो काम करेंगे? और ये पैसे की बर्बादी क्यों करते हैं? और क्या ज़रूरत नहीं है उनके, जो गरीब लोग हैं, जो व्यवस्था बनाई गई है दिल्ली में, तो चिल्ला करके बता रहे हैं आपकी नहीं, यहाँ पर तो हम जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवा करके रहेंगे, मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं कर रहा है। ये कौन सा क्लिनिक काम कर रहा है, ये ज़रा बताइए आप हमें, और किस तरीके से क्लिनिक काम कर रहा है। आइए जरा भाई साहब इनसे ज़रा पता करता हूँ मैं। ये भी ट्रैक्टर लेकर के आ रहे हैं, पूरा गाँव का एरिया है। ये जो है ये अस्पताल जो है क्या खुला हुआ था, ये यहाँ कभी डॉक्टर आए? हाँ, मैं यहाँ डॉक्टर आते हैं? कहाँ आते हैं डॉक्टर? ये अभी तो बंद पड़ा हुआ, लेकिन यहाँ नहीं बैठते, अंदर गांव में बैठे हैं वे डॉक्टर। अंदर बैठते हैं? हाँ जी। ये किस लिए बनवाया फिर? ये तो सरकार को पता होगा क्यों बनवाया उन्होंने। मतलब बनवाया, यहाँ पैसा लगा, यहाँ पे बैठते हैं कहीं और? नहीं, अंदर गांव में बैठे हैं, यहीं से। प्राइवेट में? प्राइवेट में नहीं, यहीं गांव में जैसे ठिया है वहाँ, उसमें बैठे हैं। अच्छा, तो ये क्यों बनवाया था पता नहीं है? अब ये तो वही बता सका क्यों बनवाया था यहाँ से, लेकिन यहाँ आवे हैं वे अपनी दवाइयाँ वगैरह जो सामान है। सामान ही नहीं है भाई, यहाँ तो सारा मधुमक्खी है, और ये जंगल अगर आते तो कहाँ यहाँ रहता? अब ये तो जो यहाँ जिसकी जिम्मेदारी है वो देखेगा ना, जो डॉक्टर है या जो कोई भी आवे जिसके अंडर में जो है भाई से साफ सफाई करवावे, दवाइयाँ वगैरह रख। डॉक्टर साहब जब आते हैं तो ऐसे कूद के जाते हैं हवाई जहाज से? ऐसे कैसे जाते हैं? ऐसे कूद कर जाते हैं डायरेक्ट उसमें? क्योंकि अगर वो जाते तो कहीं तो पैरों के निशान होते, जहाँ पर वो जगह बना होता कि हाँ यहाँ पर पैर रख करके जा रहे हैं, ईंटे पे पैर रख करके जा रहे हैं, कहीं तो जाते हैं। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं तो जी 1-2 बार निकलते हुए देखे वहाँ स्कूटी पे आते हुए। अब या तो वो कोई आदमी आता हो उनका बाहर से दिखाने के लिए कि भाई देखो हम यहाँ आए हैं, नहीं आए, या अपना कुछ सामान वगैरह जो रखते हो वो तो उन्हें पता होगा। ये भी हो सकता। निकलते हुए देखे हैं 2-4। डॉक्टर ही थे या कोई और थे? नहीं, डॉक्टर ही थे। और ये सामने गांव में घुसते ही ना, जो रास्ता बीच में से होकर ये बाहर निकल रहा, वहीं कोने का जो मकान है उसमें बैठे हैं, बैठक में एक में लेडीज डॉक्टर आती हैं, वो बैठती हैं।
और जो है वो मेरे ख्याल का हफ्ते में शायद 1 या 2 दिन बैठती हैं। अरे वो आधे दिन बैठ जाए आकर के। और जो है वो मेरे ख्याल का सुबह 8 साढ़े 8 बजे से और 5 बजे तक बैठती हैं। तो अभी आज अवेलेबल होंगी? अब आज का तो पता नहीं मुझे कौन सा दिन है, शनिवार वाले दिन अधिकतर देखी मैंने वो। आज धामी जी आप लगातार जो है अधिकारी जो गड़बड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर आप एक्शन ले रहे हैं तो इन अधिकारियों के खिलाफ भी पूरे तरीके से खुल के आपको एक्शन लेना पड़ेगा और आपको एक्शन लेना चाहिए, वरना ऐसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हो या किसी विभाग के अधिकारी आपके नाम को बदनाम करके छोड़ देंगे, प्रधानमंत्री जी के नाम को बदनाम करके छोड़ देंगे ये अधिकारी आपके नाम को और प्रधानमंत्री जी के नाम को बदनाम करके छोड़ देंगे और ये बताएंगे कि किस तरीके से इस शासन में, इस सरकार में, किस तरीके से इस नेतृत्व में काम नहीं होता। ये पूरी तरीके से अधिकारी सिद्ध करके बता देंगे और देखिए कहीं ना कहीं सिद्ध करता हुआ पूरा नुमाइश बना करके रख दिया। आयुष्मान आरोग्य मंदिर एक तरफ और दूसरी तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्र। ये सिर्फ और सिर्फ कागजों में बना दिया, इस यहाँ पर पैसे लगने थे, पैसे लगा दिए, कॉन्ट्रैक्टर बना दिए, कहानी ख़त्म। इसके बाद जनता जाए भाड़ में, डॉक्टर अपने हिसाब से काम जहाँ कर रहे होंगे। इसे लेकर के मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ अधिकारी और डॉक्टर इसका जवाब देंगे, इन्हें देना चाहिए और धामी जी आपको एक्शन लेना चाहिए। क्या कहेंगे इस पूरे रियलिटी चेक को लेकर के जो द न्यूज़ नेटवर्क बिल्कुल ग्राउंड पर आकर के आपको दिखा रहा है? खुल करके कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दीजिए। और हाँ सुन लीजिए, हर चीज़ की रियलिटी चेक होगी, हर गांव में होगी, हर शहर के एरिया में होगी, हर विधानसभा में होगी, हर पंचायत में होगी। मतलब जो आपने काम किया है ना वो खुला ओपनली आपके ग्राउंड की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। हम आपको वो भी दिखाएंगे कि नल 250 मीटर अंदर गया था कि नहीं, उसकी पंपिंग हुई थी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि 180 और 150 करके छोड़ के चले आए। पूरी जांच पड़ताल द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आप देखते रहेंगे। लेकिन इस खूबसूरती के लिए, इस बेहतरीन काम के लिए आप कमेंट में प्रतिक्रिया दीजिए और बताइए 10 में से कितना नंबर देंगे। आपकी इच्छा हो तो आप 1200 भी दे सकते हैं। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।